पूरी सुरुचि के साथ में किया। आज डोला लेकर के महाराज जैसे ही आए अवध में प्रवेश किया, सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। रानी सुनीति ने उसी समय दासी से कहा कि जाओ हमारे महाराज जो हमारी छोटी बहन का डोला लेकर के आ चुके हैं, जाकर के उसे महलों में लेकर के आओ। आज जैसे ही बांदी पहुंची, जाकर के दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, बहन। रानी सुरुचि से कहा, महारानी आप डोला से परिए, आपकी बड़ी रानी बड़ी बहन आपका महलों में इंतजार कर रही है। जैसे ही इतनी बात कही, आज महाराज उसी समय रानी सुरुचि के नेत्र क्रोध की अग्नि में जलने लगे। एकदम से जवाब दिया कि मैं अपने बाप की अकेली हूं, फिर मेरी बड़ी बहन कहां से आ गई? बावी ने कहा कि आपके महाराज की पहली पत्नी। जो इतनी बात सुनी, आज महाराज मैया क्रोध के आगे जलने लगी। जैसे ही क्रोध में जलने लगी, फटकार के महाराज उत्तान बाप को बुलाया। बोले महाराज इधर आइएगा। जैसे ही महाराज पहुंचे, बोले कहो क्या बात है? जवाब दिया, अरे कपटी राजा, जब तेरे घर में एक पत्नी पहले से मौजूद थी तो क्या जरूरत थी जो तुझे मेरे साथ विवाह करने की? जिस तरह से मेरा डोला लेकर के आए हो, ठीक उसी प्रकार मेरे डोले को वापस पहुंचा दो। आज महाराज रानी बार बार फटकार लगाने लगी। महाराज पर एक शब्द तक नहीं निकला मुंह से। उसी समय सुनीति आ जाती है। जैसे ही सुनीति आई, शीरा बहन जैसे ही रानी सुनीति आई, जवाब दिया, दोनों हाथ जोड़े और कहा, बहन डोला से उतरिएगा, ये महल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इतनी बात कही, एकदम से महाराज उसी समय आगे बढ़ के सुरुचि ने सुनीति में लात मार दी। जैसे ही लात मारी है तो लात लगने पर भी वो दुखिया टूटी नहीं। और उसी समय आज महाराज दोनों हाथ जोड़ करके रो करके बोली है, बहन कोई बात नहीं है, तू जैसा चाहती है वैसा ही कर। कि मेरी पीठी में मारी लात, कहूं मानो जाना तुम्हारो रे, और रानी नाही टहलनी हुई, सब जगह धाम तुम्हारो रे। जवाब दिया है कि बहन तू महलों में प्रवेश कर जा। आज उसी समय महाराज जैसे ही इतनी बात कही, सुनीति की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। इतनी बात रानी ने कह तक नहीं पाई, तब तक जवाब दिया सुरजी ने, सुनो देख लिया महाराज, ये हमसे क्या कह रही है कलमुही? अगर मैंने अपना बच्चा इसे दिया तो इसकी जान ले लेगी, तुम्हें मारेगी, महाराज मुझे मार करके भगा देगी।
हम महलों में तभी कदम रखेंगे, पहले घर को बाहर हमारी सोच में निकाल दीजिएगा। जैसे ही इतनी बात कही, आज महाराज उसी समय रानी सुरसी जो है बार बार फटकार लगा रही है। भैया सुनीति की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। धीरे से महाराज उत्तानपाद रानी सुनीति से पर कहने लगे, हैं रानी, कहो, हमने तुमसे पहले ही मना किया था कि दूसरा विवाह मत करवाओ। अभी तो ये घर में आई तक नहीं है, कदम तक नहीं रखा, और उससे पहले इसके इतने कड़वे वचन। आज महाराज जैसे ही कहा है, उसी समय रानी सुनीति की आंखों में आंसू की धारा बह रही है। महाराज इधर जवाब दिया है कि आप चाहते हो कि मैं महलों में प्रवेश करूं, तो पहले मेरी सास को घर से निकाल करके बाहर कर दीजिएगा, तभी हम महलों में कदम रखेंगे। आज माता उसी समय रानी सुरची ने जब इतनी बात कही, तो सुनीति ने जवाब दिया, अरे बहन, तू जो चाहे वो कर, लेकिन अगर तेरा डोला वापस पियर के लिए लौट गया ना, तो मेरे महाराज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। महलों के अंदर प्रवेश कर जा। आज राजा की नजरें नीची हैं, राजा की नजरें नीची हैं। सुरसी के नेत्र जल रहे थे, देवी सुनीति की आंखों से मोती के अश्रु ढल रहे थे। आज महाराज मैया की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। देखिए समय, कहते हैं माताओं की इंसान को अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पता नहीं कि परमात्मा किस समय और कहां से कहां ले जा करके पटक दे, कोई पता नहीं है। आज है, कल का पता नहीं है, रहे या ना रहे, ये सब भगवान की देन है। आज महाराज जैसे ही इस प्रकार से कहा, उधर मैया रो रही है, तो जवाब दिया। सुरसी ने कहा, महाराज उत्तानपाद से सुनिएगा, अगर आप चाहते हो कि हम महलों में रहें, तो पहले सब को घर से निकाल के बाहर कर दो। आज की ये बात खेतों पर जाकर चिड़िया और बाघों को बिगाड़ेगी। एक शेर जो दिया करूंगी, उन्हीं को पीस कर सूखी रोटियां बना करके खा ले, सब्जी तक भी नहीं दूंगी इसके साथ में। आज मैया सुनीति बड़ी लाचार है। देखिए माताओं, एक पुत्र की खातिर वो मैया सारे दुख सहने के लिए तैयार है। अगर परमात्मा उसके जीवन में एक बेटा दे देते था, तो शायद मैया को इस तरह से चिड़िया और कागों को बिड़ारने की महाराज जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं इंसान के जीवन में अगर दुख आया है ना, तो सुख भी आएगा, और सुख आया है तो दुख भी आएगा। लेकिन अगर व्यक्ति के जीवन में सुख आ जाए, तो सुख के आगे व्यक्ति दूसरे को भूल जाता है। अगर किसी पैसे वाले के सामने गरीब खड़ा हो जाए, तो उसकी महाराज इज्जत नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को भगवान समझता है। कहता है कि मेरे समान इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन याद रखना महाराज, ये दौलत जो है ना, किसी काम की नहीं है। आज हमारे पास है, कल तुम्हारे पास है, परसों का ठिकाना नहीं, कहां चली जाए। व्यर्थ ही इस पर घमंड करना बेकार है, क्योंकि ये कब कहां किस समय धोखा दे जाए कुछ पता नहीं है। आज मैया कहां रानी थी, जिसके नीचे हजारों दास दासियां उसकी सेवा में हाजिर रहते थे। आज वो मैया एक पुत्र की खातिर माताओं नौकरानी बन गई। देखिए समय, आज सारे दुख सहने के लिए मैया तैयार है। उधर सुरसी ने महलों में प्रवेश किया, इधर मैया सुनीति जाकर के खेतों पर चिड़िया और कागों को बिड़ारने लगी। महाराज एक स्वर जो मिल जाते हैं, उन्हीं को पीस करके मैया सूखी रोटियां बना लेती है। कभी खा लेती है तो वैसे ही दिन निकल जाता है। और कहते हैं ना कि जीवन में अगर दुख आ जाए ना, तो माताओं कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर परमात्मा हमारे जीवन में एक तरफ दुख ढक दे और दूसरी तरफ
महाराज 56 प्रकार के भोग हों, और जब विपत्ति आती है, दुख आता है, तो वो भोजन अच्छे नहीं लगते। लेकिन आज मैया सुनीति को भरपेट भोजन तक नहीं मिलता। मैया सूखी रोटी बनाती है, उन्हीं को खा लेती है। कभी कभी तो दिन ऐसे ही निकल जाता है, भोजन तक नहीं करती है, रो रही है, हे विधाता, आखिर मैंने कैसे कौन से बुरे कर्म किए जो तूने हमारे जीवन में इतने दिन दिखाए। आज मैया रोती रही, भगवान को याद करती है। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परिषद, तो आइए भगवान के नाम का संकीर्तन जिससे मारवाड़ी पवित्र हो जाए। सभी माताएं ताली बजाती हुई भगवान के भजन को बोले। उसके आगे प्रसंग की तरफ Yeah.